हाँ भाई जवान, कैसे हो भाई तुम? नहीं नहीं, बैठो बैठो बेटा, बैठो बैठो बैठो, ठीक लगा, आराम से बैठो। कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ मामू, बस मामूली चोटें आई हैं। मामा तो ऐसी परेशान हो रही हैं। मैं तो बस रात ही को आ रहा था तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए। पापा ने फिर मुझे बताया कि तुम आराम करो, इसलिए बस रुक गया। शुक्र है कि आप आ गए हैं, ना मामा की बातें सुन सुन के तो मेरा दिमाग खराब हो रहा था। क्यों भाई, भला ऐसा क्या कह दिया मेरी बहन ने तुमको? सुबह से एक ही बात कही जा रही है कि फाइजा मैम की जॉब छोड़ दो। हाँ तो सही कह रही हूँ मैं, देखी नहीं इसकी हालत। कल कल को इससे कुछ और हो गया तो मैं क्या करूंगी? ऐसी जॉब से ये बेरोजगारी ठीक है, कम से कम सही सलामत मेरी नजर के सामने तो होगा। देखा मामू, सुबह से मैं यही सुन रहा हूँ, बल्कि कल रात से। अब एक हादसा हो गया, इसमें फाइजा मैम का क्या कसूर है? कसूर हो या ना हो, तुम ये नौकरी छोड़ दोगे। ये जॉब ही मनहूस है। बस मैंने कह दिया, आज के बाद ना तुम्हारा फाइजा से ताल्लुक है और ना ही इस जॉब से, बस। आप क्यों इतना हाइपर हो रही हैं? ऐसी क्या बात है, एक हादसा ही तो है, हो गया। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। तुम तो खुद फाइजा की हिमायत का झंडा लेकर आ जाते हो। मेरा दिल कह रहा है कि कहीं ना कहीं इस मामले में फाइजा जिम्मेदार है। हो सकता है उसकी दामाद ने ये हरकत की हो। अरे नहीं आपा, वो ऐसा क्यों करेगा? उसका भला अरसलान से क्या लेना देना? लेना देना तो है, ये तो तुम भी जानते हो। ले, अब ये नई बात सुनने, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहां चला जाऊं। उस फाइजा मैम के पास ही चले जाओ। पता नहीं आज का दिन कैसे गुजर रहा होगा, तुम्हारा भी और उसका भी। उसका तो बिजनेस ही बंद हो गया होगा और तुम्हारी बेचैनी तो नजर आ रही है कि कब भाग के ऑफिस चले जाओ। चले आप गुस्सा छोड़ें, इतना नेगेटिव मत सोचा करें और जाइए मेरे लिए जाके चाय बनाएं। इतने दिन हो चुके हैं आपके हाथ की मैंने चाय नहीं पी। बहुत तेज हो तुम, लाते हो। डरो मत सोया, तुम इसे अपना ही घर समझो। तुम मेरी बहन हो। जहां मुझे तुम्हारे मिलने की खुशी हुई है, वहां तुम्हारे हाल पर अफसोस भी हो रहा है। बताओ मुझे, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुम दारुल अमान कैसे पहुंची? तुम्हारी मम्मा कहाँ है? सोया, कहाँ है वो? ठीक तो है ना? वो नहीं रही। सोया, तुम घबराओ नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। देखो, बड़ी बहन तो मां की तरह होती है ना। तुम जब चाहो अपना दुख मेरे साथ शेयर कर सकती हो, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है। जब तुम्हारा दिल करे तब। सोया, एक बात याद रखो, ये तुम्हारा घर है, तुम यहां बिल्कुल महफूज हो। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। तुम आराम कर लो, बेहतर महसूस करोगी। मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ। आपा, लाइट नहीं बंद करनी। तुम फिक्र मत करो, मैं यहां तुम्हारे पास ही बैठी हूं, तुम आराम से सो जाओ। आ जाओ, लेट जाओ।
तुम आराम से सो जाओ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ।